नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने अभी अष्टवक्र सीरीज की शुरुआत की है दोस्तों। आप लोगों को मालूम ही होगा, परसों कल के दिन अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को आत्मज्ञान के बारे में बहुत ही सूक्ष्म बारीक अंतर बताए थे, जीवन के रहस्य बताए थे। असली जीवन के रहस्य क्या है, आत्मा के परे जाने का, मन से पार जाने का रहस्य क्या है। आज हम उन्हीं सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि जानते हैं कि राजा जनक जी के और कौन कौन से प्रश्न हैं और अष्टावक्र जी के कौन कौन से जवाब हैं, और उन जवाबों से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, क्या भावना कर सकते हैं, क्या हम वैसे जीवन जी सकते हैं जैसे अष्टावक्र ने बताया। यदि हम उसमें थोड़ा सा भी अमल कर गए, किंचित मात्र भी, तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा, जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। इंसान का शरीर पाना सार्थक तभी माना जाएगा जब हम आत्म कल्याण हो जाए। यदि आत्म कल्याण हम नहीं कर पाए तो फिर ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, आप इससे फायदा नहीं उठा सकोगे। संसारी पुरुष हर चीज में फायदा देखता है, हर चीज में लाभ, अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन इससे बड़ा स्वार्थ, इससे बड़ा लाभ क्या है यदि आप खुद को जान गए। अष्टावक्र जी जवाब देते गए, जनक जी क्वेश्चन संदेह अपने पूछते गए। उसी संदेहों की श्रृंखला में एक और प्रश्न, हे भगवान, यदि आत्मज्ञान करके अज्ञान और अज्ञान के कार्य रूप जगत का नाश हो जाता, तब तो अब तक जगत ना बना रहता, क्योंकि बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं। उनमें से एक के ज्ञान करने के कारण के सहित कार्य रूपी जगत का यदि नाश हो जाता, तब तो फिर असमाधिक सब जीव वृक्षाधिक सृष्टि भी न होती। परंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं, किंतु जगत ज्यों का त्यों ही बना रहता है। तब फिर आप कैसे कहते हैं कि अज्ञान के नाश से जगत का नाश हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जैसे जल की इच्छा करके पुरुष मरीचिका के जल को देखकर उसके पास जाने का परिश्रम करता है, परंतु जब आगे उसको जल नहीं मिलता है, तब किसी के बताने से जान लेता है कि यह भ्रम करके जो जल मुझे दिखाई देता था वह जल नहीं है। तब जाकर वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और फिर जब उधर को देखता है तब फिर जल पहले की तरह दिखाई पड़ता है, परंतु जल की इच्छा करके फिर उस तरफ नहीं दौड़ता है और ना दुखी होता है। वैसे ही जिसको आत्मज्ञान हुआ है और जिसने यह जान लिया है कि जगत मिथ्या है, भ्रम करके प्रतीत होता है, फिर दुखी होता है और न उसमें उसकी आसक्ति रह जाती है, किंतु यावत जगत है सब उस सब को मिथ्या जानता है। उस मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही जगत का नाश है। जैसे हम इंसान किसी चीज़ में जान गए कि यहाँ पे जाने से कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ के समय की बर्बादी है, खुद के परिश्रम की बर्बादी है, फिर उस रास्ते पर हम दोबारा क्यों जाएंगे। कोई भी दोबारा क्यों जाएगा जब जान जाएगा असलियत। तो ऐसे ही अष्टावक्र जी कहते हैं, हम सबको असलियत जानना चाहिए। हम सब स्वप्न में जी रहे हैं, गहरे भयानक दलदल में फंसे जा रहे हैं। यदि हम असलियत में जान जाएंगे तो हम नींद का त्याग कर देंगे। नींद का त्याग होने से उसकी जो सपने हैं, जैसे कोई सपना देखता है तो जैसे नींद खुलती है सपना टूट जाता है, वैसे ही जब हम जग जाएंगे ना तो ये सब सपना हमारा टूट जाएगा। यद्यपि स्वरूप से इस कदापि नाश नहीं होता है, जग का नाश स्वरूप से कभी नहीं हो सकता, किंतु यह अथाह रूप से सदा बना ही रहता है। हे जनक, जिसने अपने आत्मा को सतचित और आनंद रूप करके जान लिया, वह फिर जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त नहीं होता है। हे जनक, तू अपने को ही आनंद रूप और परमानंद बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप समझ और सुख से विचर, मतलब सुख से जीवन जियो। तुम ये मत समझो, ये मत भय मानो कि मैं कल के दिन मर जाऊंगा। मैं नहीं मरूंगा, आत्मा नहीं मरेगी, शरीर तो जन्म के पहले भी तो नहीं था। तब आप कहाँ थे? आपको डर था किस चीज़ का, भय था किस चीज़ का? क्या आपने परमात्मा को बोला है कि अब मुझे जन्म दो, अब मुझे मृत्यु लोक भेजो शरीर दे करके? नहीं बोला ना। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं और जीना चाहता हूँ? जब आपकी इच्छा से जन्म नहीं हुआ है तो आपकी इच्छा से मृत्यु कैसे हो जाएगी? फिर इन दो के बीच का जो शरीर है वो आपकी इच्छा से कैसे जल सकता है? आपके हाथ में कुछ नहीं है, हम केवल कठपुतली मात्र हैं। सब नियति, सब नियंता, सारी चीज़ें फिक्स हैं। हम बस एक अहम स्वरूप, अहंकार रूप मान करके खुद भी परिश्रम करते हुए थकते हैं, और हमारा मन भी मलिन होता है, बुद्धि भी मलिन होती है, अहंकार भी उग्र होता है। प्रश्न करते हैं जनक जी, हे भगवान, अज्ञान एक है या अनेक है? अष्टावक्र जी कहते हैं, अज्ञान एक ही है। राजा जनक जी फिर क्वेश्चन पूछते हैं, अब जब अज्ञान एक ही है, तब एक अज्ञान के नाश होने से उसके सारे जगत का भी स्वरूप से ही नाश हो जाना चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं, यद्यपि अज्ञान एक ही है तथापि उसके कार्य तन्मात्रा और तन्मात्रा का कार्य अंतःकरण रूपी भाग अनंत है। जैसे आकाश एक है पर अनेक घट रूपी उपाधियों के साथ वह अनेक भेद को प्राप्त हो रहा है, और जब घट रूपी उपाधि नष्ट हो जाती है तब वही घट आकाश महाकाश में मिल जाता है। मतलब जैसे हम किसी कांच के 100 टुकड़े कर दें, हम देखेंगे तो सब में हमारा चेहरा दिखेगा, लेकिन क्या वो 100 चेहरे हैं? नहीं, एक चेहरा होता है मात्र। अंतःकरण का नाश को प्राप्त हो जाता है,
वैसे ही जिस अंतःकरण में ज्ञान रूपी प्रकाश उदय होता है, वही अंतःकरण नाश को प्राप्त हो जाता है, और वही जीव जो अब तक बंधन में था, अर्थात मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, अपने आप को अभिमान मानता है। जैसे जैसे वह कर्मों को करके उनके फलों का भोग करता है और एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है, एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है, और वही बंधनायमान कहा जाता है, और वही बंधन है। जिसको ऐसा अनुभव हुआ है, ना हम ब्राह्मण ना क्षत्रिय, अर्थात ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, अर्थात मैं शुद्ध माया मल से रहित हूँ, आकार से भी रहित हूँ, विकल्प से भी रहित हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ। आत्मा तो बंधन मुक्त हमेशा से रही है। वो तो हम शरीर को मैं मान करके हम दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, आत्मा को नीचे झुकाते चले जा रहे हैं। बंध और मोक्ष ये सब मन के धर्म है, आत्मा का नहीं। मुझ में ये सब तीनों काल में नहीं है, किंतु मैं सबका साक्षी हूँ। ऐसे अभिमान वाला पुरुष नित्य मुक्त है। इसी वार्ता को अन्यत्र भी कहा है, अर्थात जो देह के अभिमान से पुरुषों को पाप होता है, जो अहंकार करते हैं ना हम सब लोग, अहंकार, वह पाप करोड़ों गौओं के वध करने से भी नहीं होता है। क्योंकि करोड़ों गौओं के वध करने की शुद्धि के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित लिखा है, अर्थात प्रायश्चित करके करोड़ों गौओं का वध करने वाला भी शुद्ध हो सकता है, परंतु देहाभिमानी की शुद्धि के लिए शास्त्र में कोई भी प्रायश्चित नहीं लिखा है। यदि कोई अभी अहंकार से युक्त है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। कहीं भी संसार में आप चले जाओ, करोड़ों गायों की हत्या कर दोगे तो एक बार मुक्त हो सकते हो, लेकिन जो अहंकार है, अभिमान है, ये हमको भगवान से दूर करता है। यदि किसी को भक्ति प्राप्त होती है ना, तो सबसे पहले भगवान उसका अहंकार दूर करते हैं, उसका घमंड दूर करते हैं, उसको दीनहीन बनाते हैं, तब जाकर के भगवान उसको अपने गोद में लेते हैं, हमें कृपा प्रदान करते हैं। इसी वास्ते जाति वर्ण आदि जो देह के धर्म हैं, उन धर्मों को जो आत्मा मानते हैं, वे ही देहाभिमानी कहे जाते हैं, और वे ही सदा बंधन में मुक्त रहते हैं। वो सदा बंधन में रहते हैं, किंतु अपने आत्मा को असग, नित्य, मुक्त और शुद्ध मानते हैं। वे नित्य ही मुक्त हैं, क्योंकि हे राजन, शास्त्रों में दो दृष्टि कही गई है, एक तो शास्त्र दृष्टि, दूसरी लौकिक दृष्टि। शास्त्र दृष्टि से तो देहादि के चर्म को अभिमानी का नाम ही चमार है। जो इस चर्म के शरीर को, चमड़ी के शरीर को अपना मान लेता है ना, उनको ही चमार कहा गया है शास्त्रों में, क्योंकि अपने को चर्म का अभिमानी मानता है। और जो चर्म के अभिमान से रहित है, वही अपने को देहादिकों से भिन्न नित्य शुद्ध और बुद्ध मानता है, वही मुक्त है। जो अपने को चमड़ा से अलग करके अपने को आत्मा मानता है, वही मुक्त है, वो सर्वदा मुक्त है, उसको दुख सुख ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। एवं लोग भी कहते हैं कि जिसकी जैसी मति अर्थात बुद्धि अंतकाल में होती है, वैसी ही उसकी गति होती है, अर्थात जैसा जिसका निश्चय होता है, वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। ये तो गीता में भी कहा गया है ये बात, लास्ट में जैसी गति होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। बुद्धि हमारी सबसे मेन मुख्य प्रधान मानी जाती है, फिर उसके बाद चित्त माना जाता है। यदि चित्त हमारा शुद्ध है तो बुद्धि हमारी भटकेगी नहीं। चित्त हमारा अशुद्ध है, चित्त ही हमारे बिगड़ेगा तो बुद्धि बिगड़ ही जाएगी। अतएव हे राजन, तू भी अपने को शुद्ध, बुद्ध और मुक्त रूप से निश्चय कर। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जनक जी का क्वेश्चन फिर संदेह, जीवात्मा को जो बंधन और मोक्ष है, वे दोनों वास्तव में हैं या अवास्तविक हैं? यदि बंधन वास्तव में है, तब तो उसकी निवृत्ति कदापि नहीं होनी चाहिए। यदि मोक्ष ही वास्तविक है, तो जीव को बंधन ही क्यों? यदि मोक्ष है तो बंधन क्यों? बंधन है तो मोक्ष क्यों? ये दोनों कैसे? शंका का समाधान अष्टावक्र जी करते हैं। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, क्रिया रहित है, संग रहित है, इच्छा रहित है, शांत है। भ्रम के कारण संसार वाला अपने को शरीर मान लेता है और संसार में भ्रम करता है, विचरण करता है। हे जनक, बंधन और मोक्ष दोनों अवास्तविक हैं, और केवल अपने स्वरूप की अज्ञानता से देहाभिमान करके जीव अपने को बंधन मान करके मुक्त होने की इच्छा करता है। वास्तव में ना उसमें बंधन है, ना मोक्ष है। जीव आत्मा है, एक है, पूर्ण है, मुक्त है। उसमें संसार में तीनों कालों में नहीं है। इसमें एक दृष्टांत कहते हैं, अष्टावक्र जी एक दृष्टांत के माध्यम से राजा जनक जी को उपदेश देते हैं। एक पुरुष का नाम बेवकूफ़ था। ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। उसकी स्त्री का नाम फजीती था। फजीती का मतलब बेवजह की परेशानी। एक दिन उसकी स्त्री उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके कहीं चली गई। बाद में वह स्त्री खोजने के लिए जंगल में गया। वहाँ पर एक तपस्वी उसको मिला और उससे पूछा कि तू जंगल में क्यों घूमता है? उसने कहा कि मैं अपनी स्त्री को खोजता हूँ। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है और तुम्हारा क्या नाम है? दोनों का नाम पूछा। तपस्वी था, ऋषि मुनि था, ज्ञानी था। तब उसने कहा कि मेरा नाम बेवकूफ़ है और मेरी स्त्री का नाम फजीती है। तब उसने कहा, बेवकूफ़ को फजीतियों की क्या कमी है? उसको तो हर जगह मिल जाएगी, जहाँ पर जाएगा वहाँ उसको परेशानी, बेवजह की तकलीफ़ें मिल ही जाएंगी। ऐसा हमारे
दृष्टांत ये हमारे आज के ज़माने में बहुत सारे लोगों पर फिट बैठता है। कोई व्यक्ति यदि बेवकूफ़ है ना थोड़ा सा भी, कहीं गया वो उसको हर पग में दुःख मिलेगा, हर पग में उसको परेशानी ही दिखेगी, हर जगह किसी न किसी से वो लड़ जाएगा, लड़ाई कर जाएगा। कोई इंसान होते हैं कहीं भी जाते हैं, बोले मेरे से नहीं बनती, मेरे वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो उसमें ये खराब है, उसमें ये खराब है। अरे खुद को तो झाँको, खुद की आत्मा को तो निखारो, दूसरों को कब तक कोसोगे? कहीं हम में कमी है तब जाके हमारी किसी से अनबन हुई है। यदि हम में कोई कमी ना होती ना तो सामने वाला कितना भी बुरा कर ले, हम कभी किसी का अनबन नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारे मन में चेष्टा आई तो चित्त मलिन हुआ, चित्त मलिन हुआ, तब जाके हमने दूसरे की बुराई देखी, दूसरे की कमी देखी। कभी हमको दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे की निंदा जो कोई करता है वो ये समझिए कि उसकी गंदगी को जीभ से चाट रहा होता है। ये है निंदा का परिणाम, और निंदा का परिणाम हम उसके पाप खा रहे होते हैं, अपना पुण्य उसको दे रहे होते हैं। इतनी बुरी निंदा है, और निंदा आज के ज़माने में बहुत आम हो चुकी है। लोग सुबह से उठते से रात में सोते तक किसी दूसरे की निंदा, बुराई, चुगली सुन बस क्या लिए गूंगे भी बोल उठते हैं, बहरे भी बोल उठते हैं कि हाँ ये बात सच है। यदि किसी की प्रशंसा हो रही हो तो वहाँ पर लोग कान मुँह दबा के भाग जाएँगे, लेकिन क्योंकि प्रशंसा सुनने में उनको ईर्ष्या होगी, लेकिन बुराई सुनने में ईर्ष्या नहीं बल्कि खुशी होती है, जो कि आप उसके बुराई को, उसके आप दुर्गुण को, उसकी गंदगी को आप जीभ से चाट रहे होते हो। दृष्टांत में जब तक जीव अज्ञानी मूर्ख बना है तब तक इसको जन्म मरण रूपी फजीतियों की क्या कमी है। जब ज्ञानवान होगा तब बंधन से रहित हो जाएगा। जो कोई ज्ञानी व्यक्ति है वो कहीं भी चला जाए दुनिया में, देश में, किसी से नहीं लड़ेगा, ना झगड़ेगा, अपना काम करेगा और वापस लौट आएगा। ये होता है ज्ञानी। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, न्यायिक लोग आत्मा का वास्तविक बंधन मोक्ष मानते हैं, उनका मानना ठीक है या नहीं? अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, न्यायिक आदि को कथन सर्व युक्ति और वेद से विरुद्ध है। यदि आत्मा को वास्तविक बंधन होता तब उसकी निवृत्ति कदापि न होती और साधन भी सब व्यर्थ हो जाते, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वेद उसकी निवृत्ति को लिखता है और आत्मा वास्तव में संसारी नहीं है। इसी में 10 हेतुओं को दिखाते हुए अष्टावक्र जनक जी को समझाते हैं, अहंकार आदि का भी आत्मा साक्षी है पर करता नहीं। यदि हम अहंकार करते हैं ना तो आत्मा हमारी उसको भी देख रही होती है, लेकिन आत्मा कभी करती नहीं है। आत्मा आपको सचेत करती है अंदर से कि यार ये अहंकार है, ये गलत है, लेकिन इंसान उसके बाद भी मन नहीं मानता, कर बैठता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब हम कोई बुरा काम करने जाते हैं, कुछ भी अनिष्ट चेष्टा होती है तो हमारा दिल बोल देता है यार कि ये करने तो जा रहा हूँ लेकिन ये काम गलत है। यदि ये कोई भीतर की आवाज़ कोई सुन ले ना तो कभी किसी का गलत ना करे और अपने साथ भी गलत ना होने दे। जीवन एकदम बहुत सुंदर तरीके से जिया जा सकता है, लेकिन आज का इंसान मन बुद्धि के वासना के दलदल में फंस गया है। अपना अच्छे बुरे का ज्ञान रहा नहीं, बस दिल की आवाज़ सुनना नहीं है। इतनी शांत वृत्ति किसी की अब रह नहीं गई है, ध्यान वाला मन अब रह नहीं गया है। बस मन भागता जा रहा है, वो भी मन के पीछे भागते चले जा रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह पीरे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। आत्मा विभु अर्थात सर्व का अधिष्ठान है। आत्मा एक है अर्थात सजातीय और विजातीय स्वागत भेद से रहित है। आत्मा मुक्त है अर्थात माया और माया के कार्य देहादिकों से भी रहित है। आत्मा चित्त है अर्थात चैतन्य स्वरूप है। आत्मा किस शरीर की नहीं है, आत्मा तो चैतन्य है। आत्मा सर्वव्यापी है। आत्मा असंग है, आत्मा संपूर्ण से बंधों से रहित है। आत्मा निष्प्रय है अर्थात विषयों की अभिलाषा से भी रहित है। हम जो कामना वासना करते हैं ना, ये मन की इच्छा है, बुद्धि की इच्छा है, आत्मा की नहीं होती। आत्मा को आपके शारीरिक सुखों से कोई मतलब नहीं है। आत्मा सुखी तभी होगी जब आप अपने अंदर झांकोगे, अपनी वृत्तियों को जानोगे, 10 इंद्रियों को जब आप बिल्कुल एकदम से नियंत्रित कर लोगे, संसार से वैराग्य हट जाएगा। जो प्रारब्ध भोग से मिला है उसको भोगो, लेकिन जो चीज़ नहीं मिली है उसके पीछे अब पागल मत बनो, किसी के सामने भीख मत मांगो। तभी आत्मा सर्व युक्त होकर के फलीभूत होती है। आत्मा शांत है अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति देहाभिमान अंतःकरण के कर्मों से रहित है। जब हमारा मन विचलित होता है, बुद्धि ये तरंग वो तरंग के कारण बिल्कुल भागती रहती है, स्थायी नहीं रहती ना, वो हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं। हमारे आत्मा का स्वरूप वो है, यदि आप ध्यान किए होंगे तो आप जाने होंगे, जब ध्यान में बैठता है तो जब जो शून्य प्रकट होता है ना, वो हमारा आत्मा का अस्तित्व है। मैं आपको ध्यान की विधि बताऊंगा, उसको करिएगा, बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। केवल दिन का 20 से 30 मिनट चाहिए, ना हो तो 10 मिनट भी चलेगा, लेकिन करिएगा जरूर, बहुत ही अच्छा। हम सारी प्रवृत्तियों, सारी इंद्रियों को बाहर की ओर मोड़ के रखे हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे, वो इंद्रियों को अपने अंदर की ओर मोड़ेंगे, वृत्तियों की ओर मोड़ेंगे ना, कान आँख मुँह ये सब बंद करके ना, फिर आप देखिए कितना चमत्कार होता है। अब अष्टावक्र जी जनक जी को समझाते हैं, चित्त की वृत्ति भावना का त्याग करके सजातीय भावना
वाली होकर आत्माकार हो जाती है। इसी वास्ते जनक जी को पुनः आत्मज्ञान का उपदेश अष्टावक्र जी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जन्मों जन्मों की तृष्णा वासना कामनाएं हैं, ये कभी एक बार के उपदेश से तो जा नहीं सकती। हे जनक, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ। इस भ्रम का त्याग करके जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है, यह मेरा शरीर है, ये मेरे कान नाक आदि हैं, इन सब में अहम और मम भावना का त्याग करके और अंतःकरण के धर्म में जो सुख दुखादिक हैं, उनमें जो तुझको अहम भावना हो रही है उसका त्याग करके को अकर्ता कूटस्थ असंग ज्ञान स्वरूप अद्वैत और व्यापक निश्चय कर। माता यशोदा, आपने भागवत में ही सुना होगा, माता यशोदा और कृष्ण, जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांधने चली थी, पूरे वृंदावन की रस्सी खत्म हो गई थी, केवल 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। कितनी भी बड़ी रस्सी माता डाल लेती ना, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। वो 2 अंगुल क्या था? एक अहमता और एक ममता। भगवान को बांधने चली थी, मायापति को बांध रही थी। उनको अहंकार था कि यार मैं बांध रही हूँ, मेरा बेटा है। ममता मतलब मेरा बेटा है, मैं, मेरा, मोर, तोर, ये ममता कहीं नहीं छोड़ती। और अहमता, अहंकार, मैं कर रहा हूँ। भगवान इससे दूर रहते हैं। भगवान आपसे 2 कदम भी दूर हैं केवल। एक आप ममता छोड़ दो, मोह छोड़ दो, कर्तव्य सारे करो लेकिन मोह छोड़ दो। मोह छोड़ दोगे ना तो आप दुखी नहीं होगी, दुखी नहीं होगी तो आपका चित्त संभाव में आ जाएगा। और अहमता, अहंकार, आप कितने भी अच्छा कर लो, कितने भी परमात्मा आपको दे, लेकिन यदि आपके अंदर अहंकार नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये मानेगा कि भगवान की आप पर कृपा है। तो माता यशोदा और भगवान कृष्ण की यही कहानी सिखाती है हमको कि कभी हमको अहमता और ममता नामक 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। यदि वो 2 माता यशोदा में ना होता ना, तो भगवान कृष्ण को वो बांध चुकी होती। जनक जी प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हे मुनि, अनादिकाल का जो देहादिकों में अभिमान हो रहा है, वह एक बार के उपदेश से दूर नहीं हो सकता है। अतएव आप पुनः मेरे को उपदेश करिए, ताकि श्रवण करके मेरा देहाभिमान गल जाए, नष्ट हो जाए। और ये जैसे ही गलेगा वैसे ही धीरे धीरे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। हम उससे मुक्ति की ओर चलेंगे। मुक्ति की ओर जब चलेंगे तब हमारा आत्मकल्याण सर्वथा सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा आज का पार्ट 3? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। यहाँ तक आ ही गए हैं, इसका मतलब आपको अपने आत्म स्वरूप को जानने की प्रबल इच्छा है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। जीवन की कोरी सच्चाई यही है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर के जितने भी संबंध हैं, आप उन सबको कर्तव्यपूर्वक निभाते चलिए। किसी में आसक्ति मत होइए, राग मत आलापिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज़रूरी है। आपके आत्मज्ञान का होना सबसे ज़रूरी है। यदि आप आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप को जान गए ना, आप यहाँ किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है। क्योंकि अब समय कम रह गया है, जीवन की दोपहर आ चुकी है, शाम होने को आई है जीवन की। धीरे धीरे शाम हो जाएगी। एक दिन हम सब अंधकार काल के गार में समा चुके होंगे। उससे पहले हम अपने आप को जान लें, परख लें, समझ लें हम क्या हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज का इंसान माया मोह में इतना फंसा है, इतना ग्रसित है कि माया उसे पटक पटक के मारती है, पटक पटक के मारती है। लेकिन इंसान उसके बाद भी नहीं समझ पा रहा है कि माया मेरे को क्यों मार रही है। जब खुद को जानेगा तब तो परमात्मा को जानेगा। जब परमात्मा को जान जाएगा तो माया तो उनकी अधीन है, माया तो चरणों में आके लौटेगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।